Hello students, today we will start with chapter number 3, how many squares. Here is a dotted grid and on the top left you can see one square in red color. So measure the side of that red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangle as possible using 12 such square. तो आप टॉप राइट का कॉर्नर में जो रेड कलर का स्क्वायर देख रहे हैं आपको उसको चारों तरफ से स्केल की मदद से मेजर करना है, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में ही करिएगा ये। नाउ ड्रॉ हियर एज मैनी, मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स पॉसिबल है 12 ऐसे स्क्वायर का यूज़ करके वो हमें ड्रॉ करना है। लेट अस ड्रॉ इट। सो 1 दैट इज़ 6/2 का हमने यूज़ किया, मतलब 2 स्क्वायर्स इंटू 6 स्क्वायर्स, तो 12 हो गए, है ना। तो एक ये बन सकता है, देन दूसरा ये, थर्ड वन दिस वन, वो दोनों सेम ही है, सेकेंड एंड थर्ड दोनों सेम ही है। फोर्थ ये भी, फिफ्थ, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ है वो सारे सेम है 3:4 के, राइट। सो मैक्सिमम पॉसिबल इसमें 7 रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ कर दिए। तो वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। सो वी कुड मेक 7 रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। सो ऑल हैव द सेम एरिया, मतलब सबका एरिया तो सेम है, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री डिफरेंट है। तो हमने जो 4th स्टैंडर्ड में सीखा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करते थे कि भाई एरिया क्या है, बाउंड्री क्या है, राइट। तो बाउंड्री को हम पेरीमीटर भी कहते हैं, है ना। बाउंड्री का दूसरा नाम है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप, मतलब जो भी शेप है उसके बाहर की जो लाइन है, मतलब देखो आप नीचे एक शेप दिया है उस पर ब्लैक कलर पे एक ग्रीन कलर चल रहा है, ग्रीन कलर की लाइन चल रही है ब्लैक कलर की लाइन पे, है ना। तो वो जो ब्लैक कलर है दैट इज़ इट्स पेरीमीटर। ये ग्रीन कलर की लाइन तो मैंने सिर्फ वो इंडिकेट करने के लिए रखा हुआ है कि आपका ध्यान वहाँ पर रहे। नेक्स्ट इज़ एरिया। एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड अ शेप, मतलब ये जो येलो कलर है, राइट, जो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, वो जो बीच का स्पेस है उसका कलर चेंज होगा। ये जो चेंज हुआ वो कलर, राइट, जो ब्लैक कलर तो एज इट इज़ ही रहा था, जो चेंज हुआ दैट इज़ इट्स एरिया, राइट। वापस येलो हो गया ये। नाउ विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। हमने जो 7 रेक्टेंगल बनाया उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है। सो ये जो हमने बनाया था 12:1 के 2 बनाए थे ऐसे रेक्टेंगल, राइट। सो इट हैज़ अ लॉन्गेस्ट एरिया। तो हमने फॉर्मूला भी 4th में सीख लिया था, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, लेंथ और ब्रेथ। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। सो इक्वल्स टू 2, उसकी जो लेंथ है वो 1 है और ब्रेथ है 12 है। सो 1 + 12, सो 1 + 12 आप करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 × 2 = 26 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बस सबसे छोटा पेरीमीटर किसका होगा। तो हम जो 3:4 का अभी जो बनाया था, राइट, उसका होगा। सो 2 × L + B दैट इज़ 2 × 3 + 4 = 14 सेंटीमीटर। 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14। मेजर स्टेम्स। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टेम्स। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये पिक्चर, जो ध्यान से देखिए, राइट। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। स्टैम्प ए में देखिए वो टाइगर वाला, राइट, उसमें देखिए कितने स्क्वायर्स कवर करता है। तो एज यू कैन सी उसकी जो लेंथ है उसमें 3 स्टैम्प्स है, और जो ब्रेथ है उसमें 1 2 3 4 5 6 है, राइट। सो 6 × 3 या तो 3 × 6 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो योर आंसर इज 6 × 3 = 18 स्क्वायर्स। एंड स्टैम्प बी के लिए कितने हैं। तो स्टैम्प बी को देखो, ये जो येलो कलर का है, राइट, वो है 2:1 2 3 4, राइट। 4 × 2 होगा वो, या फिर 2 × 4। सो 4 × 2 = 8 स्क्वायर्स। स्टैम्प बी कितना कवर करता है, 8 स्क्वायर्स। ये सारी जो एक्सरसाइज है आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, मतलब सबसे बड़ा एरिया कौन से स्टैम्प का है, राइट। इन सभी में से A B C D E F, इन सभी में से सबसे बिगेस्ट एरिया किसका है।
स्टैम्प ए का कितना एरिया है, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था 6 × 3 18, जो सबसे बड़ा है 18 स्क्वायर्स। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, राइट। तो आपको पता है 18 स्क्वायर्स। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, सबसे बिगेस्ट स्टैम्प वही है तो उसका एरिया हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, मतलब ऐसे कौन से 2 स्टैम्प है जो जिसके एरिया सेम है। स्टैम्प डी एंड एफ आप देख सकते हैं, दोनों के जो 3:4 डी का है और 4:3 एफ का है, राइट। तो दोनों के जो एरिया है वो सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि 3 4 भी 12 होगा और 4 3 भी 12 होगा। तो दोनों के एरिया हो गए 12 स्क्वायर्स सेंटीमीटर। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प, तो दोनों के एरिया क्या हो गया, दोनों का एरिया सेम ही है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सबसे जो छोटा है से फाइंड आउट, सबसे छोटा वाला उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प। सो द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज करेक्ट, ई वाला, वेरी गुड, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प, राइट। बिगेस्ट स्टैम्प आपको याद है, हाँ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट ये 4 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर। गेस विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक, आपकी जो मैथ मैजिक बुक है उसका पेज या आपका एक फुटप्रिंट, तो किसका एरिया बिगर होगा। So the page of this book has bigger area than one of my footprint, आपको ऐसे आंसर लिखना है। Which has the smaller area 2 5 rupee notes together और 100 rupee note, मतलब 2 5 रुपये के नोट इकट्ठा करके उसका एरिया ज़्यादा होगा या एक 100 रुपी नोट का होगा। 100 रुपी नोट का एरिया ज़्यादा होगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा अपने घर पे। लुक एट 10 रुपी नोट, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या 10 रुपी नोट आप घर पे चेक कर लीजिएगा, क्या उसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। उसकी लेंथ और ब्रेथ स्केल से मेजर करके मल्टीप्लाई कर लेना, राइट, यू विल गेट द आंसर। नो, द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज़ नॉट मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे आप आंसर लिखेंगे उसका। नाउ इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि जो ब्लू शेप और येलो शेप आपको दिख रहा है, तो क्या जो दोनों शेप है उसके एरिया उसका एरिया ज़्यादा है क्या, दोनों की कोई भी एरिया मतलब ज़्यादा या कम है क्या। ओके, आपका जो आंसर है वो आप रखिए, ध्यान से देखिए। जो नेक्स्ट जो शेप मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। वो एरिया मैंने दोनों का सेम कर दिया, राइट। जो सेकंड जो ट्रायंगल है वो मैंने सेम बनाने की कोशिश की है, राइट। अब उसका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे हम लोग उसको हिलाते हैं, ऊपर गया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और ये सेट हो गया। नाउ यू कैन सी येलो और वो जो लास्ट वाला एरिया है दोनों सेम हो गए, है ना। तो ये इसी शेप से ये ऐसा शेप बन गया, इसका मतलब दोनों का एरिया सेम है। नो, एरिया ऑफ ब्लू शेप इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ येलो शेप, राइट। कोई भी शेप का एरिया ज़्यादा या कम नहीं, दोनों इक्वल है। इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। यस, पेरीमीटर चेंज हो सकते हैं, राइट। सो नो, द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज़ लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। जो पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप है उसका ज़्यादा है और येलो शेप का कम है। आप स्केल से टेक्स्ट बुक में ट्राई करके चेक कर लेना, राइट। हाउ बिग इज़ माई हैंड, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। आपका जो नेक्स्ट पेज है वो पेज नंबर 37, वहाँ पर आपको अपना हैंड ट्रेस करना है, रख के ट्रेस कर लेना है, राइट।
हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। अब देखो आपका कोई दोस्त तो अभी घर पे होगा नहीं, तो आप अपनी छोटी बहन या छोटे भाई या किसी का भी हाथ उस पर ट्रेस करके आप वो भी चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब अपना और दोनों का कंपेयर करना है, राइट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड, आपको अपने हैंड का एरिया फाइंड आउट करना है, और अपने दोस्त का इसमें पूछा हुआ है, आप अपने भाई या बहन का कर सकते हैं, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, वैसे ही जैसे अभी हमने स्टेम का किया, राइट। वो कितने स्क्वायर्स में आता है वो आपको पता लगाना है, और वो काउंट करके नंबर 1 बाय 1 आप स्क्वायर काउंट करते जाएंगे, आपको उसका एरिया पता चलता जाएगा। ये काम हमने 4th में भी किया हुआ है, राइट। स्क्वायर ग्रिड पे ऊपर इरेगुलर शेप का फाइंड आउट करके, करेक्ट। इसी तरह से आप रखिएगा, और जो भी टोटल स्क्वायर्स आते हैं इरेगुलर शेप में हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ माई, देखिए पिक्चर देखिए ध्यान से, वो लड़का कह रहा है माई फुट प्रिंट इज़ लॉन्गर, लड़की कह रही बट माई फुट प्रिंट इज़ वाइडर, सो हुज फुट इज़ बिगर। तो ये भी फुटप्रिंट भी जो है वो इरेगुलर शेप है, तो उसको भी हम स्क्वायर ग्रिड से पता लगा सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है। सो हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। फिर से वही बात हो गई फुटप्रिंट की, राइट। ये भी आप कैसे डिसाइड करेंगे, अपने छोटे भाई या छोटे बहन के साथ आप ये कर सकते हैं ये काम। हाउ विल यू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे, हम उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स ड्रॉ करके डिसाइड करेंगे। और इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट सेम, वो भी कैसे हम डिसाइड करेंगे, वही हम 4th स्टैंडर्ड में ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा। हम कैसे, हाँ आपको मैं फिर से याद करवा दूँ कैसे किया था हमने। पहले सबसे पहले फुल स्क्वायर, फिर मोर देन हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर एंड लेस देन हाफ स्क्वायर किया था ना। तो यहाँ पर आप लेस देन हाफ स्क्वायर को निगलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर मोर देन हाफ स्क्वायर और हाफ स्क्वायर को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। See, baby rhino says, my skin has so many folds, so I have big area. This way, the air all over me keeps me cool. Elephant कह रहा है, what is area of my footprint? एक चींटी भी कह रही है कि what is area of my footprint, right? footprint के बारे में बात हो रही है एनिमल्स के। Guess which animal footprint will have the same area as yours, मतलब आपका जो फुटप्रिंट है वो किस एनिमल के फुटप्रिंट के एरिया जितना होगा। सो हियर इज द आंसर, द फुटप्रिंट ऑफ काउ और बफेलो में बी सिमिलर इन द एरिया एज माई फुटप्रिंट। आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं हम, राइट। आप कोई और एनिमल भी काऊ या बफेलो जैसा ले सकते हैं, इट्स ऑफ योर चॉइस, इट शुड बी ऑफ योर चॉइस। हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइजेस, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट। यहाँ पे कुछ एक्चुअल साइजेस में दिया हुआ है, एक हैन का दिया हुआ है, राइट, और एक डॉग का दिया है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, उसको एक 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में डाल देंगे दोनों को, और फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। सो एरिया ऑफ द हैंड्स फुटप्रिंट अप्रोक्सीमेटली 3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ये जो मैंने तो सिर्फ आइडिया के लिए आपको दिया है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में स्क्वायर्स ड्रॉ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये अप्रोक्स लिखना मत भूलना, क्योंकि हम परफेक्ट इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इरेगुलर शेप को, राइट। ऐसे ही हम नियर टू द परफेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ डॉग का, डॉग्स फुटप्रिंट, so area of dog's footprint would be 10 square centimeter approximately. Now make a big squares and rectangles like this to find the area faster. अब हमें फास्ट फाइंड आउट करना है, एक 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 ऐसे काउंट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी बड़े रेक्टेंगल पॉसिबल है वो कर देंगे, तो फटाफट हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेंथ और ब्रेथ की मदद से हम, जैसे उस फॉर्मूला है L/B, वो मदद से हम कर सकते हैं। जैसे कि इस तीसरी उंगली में, इस लाइन टाइगर की तीसरी उंगली में जो स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया है, देखिए 1 2 3, और दूसरी तरफ 1 और 2, सो 3 2 ज़ा 6, डायरेक्ट हम वो फटाफट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह के हम स्क्वायर्स फटाफट पहले रेक्टेंगल्स बना देते हैं, जितने भी बन सकते हैं। इसमें 5 बन सकते हैं, मतलब 5 स्क्वायर्स को हमने कवर कर लिया। इसमें देखिए हमने 3:3 मतलब 9 स्क्वायर को कवर कर लिया।
इसमें देखिए आप 5 इसमें भी कवर कर लिया और इसमें बहुत सारे जितने भी आ रहे थे हमने सारों को कवर कर लिया। मतलब पहला 2 का, फिर तीसरा 1 2 3 4 5 ऐसे आप रेक्टेंगल्स काउंट कर लीजिए जितने भी हो रहे हैं, और फिर हाफ और मोर देन हाफ को काउंट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप एक एक करके फाइंड आउट करना कि भाई मैंने इसको जैसे डिवाइड कर दिया A B C D E 5 भागों में, राइट, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पांचों पार्ट्स का हम अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उसमें कितने स्क्वायर्स हैं, राइट। तो आप इसका टोटल करेंगे, आपका अराउंड 166 आ रहा है मेरा, तो आपका मतलब 160 से 170 भी आ गया अप्रोक्सीमेटली, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लेना इसको। हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आप देखिए ट्राइंगल जो है वो इस रेक्टेंगल का एग्जैक्टली आधा है, राइट। सो 2 स्क्वायर्स हैं और 2 स्क्वायर्स का हाफ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। वेरी गुड। सो द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है नीचे वाले में, राइट, उसमें देखिए आप ब्लू कलर और वाइट कलर दोनों सेम है, राइट। तो वो जो रेक्टेंगल है उसका एग्जैक्टली हाफ है। सो ये रेक्टेंगल जो है वो 2:4 का है, मतलब 8 स्क्वायर्स है उसके अंदर, है ना। तो उसका हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर। सो इट्स एरिया इज 8 इंटू हाफ, दैट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप्स। ये जो शेप्स दिए हैं उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम सबका चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये ए पार्ट है, राइट, उसका ए जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए आप इसमें भी हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं लाइक दिस। ये रेक्टेंगल बन गया। अब हम फटाफट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल बना है 4:3 का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 3 ज़ा 12 और 12 का हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6। लेट अस सी कैसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है L इंटू बी, क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया है। तो L इंटू बी करेंगे तो हमें 4 × 3 मिल जाएगा। सो दैट इज़ 12 एंड 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर। तो एरिया जो ए है उसका 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बी देख लेते हैं। बी के अंदर हम वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको दोनों आ जाए। सो एरिया ऑफ स्क्वायर बी क्या होगा, इसमें देखिए टोटल जो कंप्लीट स्क्वायर्स है वो 4 है, हाफ स्क्वायर 8 है और क्वार्टर स्क्वायर्स कितने हैं 4 है। सो हम सारों को प्लस कर लेते हैं। सो 4 प्लस हाफ स्क्वायर 8 है, मतलब हाफ इंटू 8 हो जाएगा, और क्वार्टर स्क्वायर 4 है, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो दोनों को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 का तो 4 ही रहेगा, 8 का हाफ 4 हो जाएगा और 4 का 1/4 1 हो जाएगा। सो टोटल वुड बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही सी का देख लेते हैं हम। सी भी बहुत ईजी है। उसमें भी आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर सी 2 कंप्लीट स्क्वायर है, उसमें 4 हाफ स्क्वायर है। अब देख लीजिए फर्स्ट लाइन में 2 है और लास्ट लाइन में 2 है, राइट। और लेस देन हाफ स्क्वायर मतलब क्वार्टर स्क्वायर तो एक भी नहीं है। सो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 + 4 हाफ स्क्वायर हो गए और वो तो 0 है, राइट। सो 2 + 2 4 का हाफ 2 हो गया प्लस 0। सो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी देख लेते हैं। डी में देखिए यू विल फाइंड 5 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 2 हाफ स्क्वायर एंड 0 क्वार्टर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5 + 2 का हाफ एंड 0 वो तो लास्ट कुछ भी नहीं है। सो 5 और 2 का हाफ 1 हो गया। सो 5 + 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई देख लीजिए। इसमें कुछ शेप्स में क्या लाइन ड्रॉ नहीं है, तो आप अपनी स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको ये जो कंप्लीट स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर है फाइंड आउट करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। सो ई देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ई 18 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, उसमें 6 हाफ स्क्वायर है और इसमें भी कोई भी क्वार्टर स्क्वायर नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस हाफ इंटू 6, मतलब हाफ स्क्वायर से तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और वो तो 0 ही है, 1/4 तो क्वार्टर स्क्वायर तो है ही नहीं उसमें। सो 18 + 6 का हाफ 3 + 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। एफ भी देख लेते हैं। एफ में देखिए आप 4 कंप्लीट स्क्वायर है
8 हाफ स्क्वायर है एंड 0 क्वार्टर स्क्वायर है। सो उसका टोटल करेंगे 4 प्लस 8 का हाफ प्लस क्वार्टर स्क्वायर तो 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 0। सो 4 प्लस 8 का हाफ 4 एंड 0। सो आंसर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।